सूबाई हुकूमत को हर हाल में बचाना है, जिन्होंने भी बचाना है, हैंडलर्स हों, सहूलतकार हों, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हों, कोई भी लोग हों या पीडीएम की सारी जमातें हों, इस सूबाई हुकूमत को हर हाल में बचाना है। ये हुकूमत गई तो वफाकी भी गई, ये याद रखिएगा। ये एक दूसरे के पीछे पीछे आएंगे। दरवाज़ा आप बंद करते हैं ना, वो एक दरवाज़ा राइट वाला होता है, वो पहले जाता है, लेफ्ट उसके पीछे आता है, वो बंद हो जाता है। एग्जैक्टली यही इन्हीं हुकूमतों का है। ये जिस वक्त पंजाब का दरवाज़ा बंद होगा, वफाक का खुद ही बंद हो जाएगा। ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पंजाब की हुकूमत गिर जाए और वफाक की बाकी रहे, ये होना ही नहीं है। दैट इज़ वाई वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सिर्फ पंजाब की हुकूमत जिस दिन गिर गई तो वफाक वैसे ही गिर। और पंजाब के जो हुक्मरान हैं अभी के, सुना है कि वो ताकतवर इदारोों के पास गए थे और उनको जाके कहा आपके पास इस हवाले से कोई अपडेट खबर होगी, और जाके सारे ताकतवर इस अदालत के बाहर खड़े हुए हैं कि फाइनली इनको पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। आज ना जाएं कल चले जाएं। पब्लिक की हर चीज़ का सलूशन पहले हफ्ते तक इन्होंने किसी तरीके से खींचना, हर हाल में जो है वो इलेक्शन ही सलूशन है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ कर ही नहीं सकते भाई। सितंबर के पहले हफ्ते तक इन्हों की इज्जत मौत जिंदगी मौत का क्वेश्चन है। सर देखें, किसी आदमी की तैनाती के लिए या किसी आदमी पाकिस्तान की नौकरी के लिए, अब हम भी नौकरी पेशा लोग हैं, क्या हम लोग अपनी नौकरियों के लिए अपने मुल्क को दाव पे लगा सकते हैं? नेवर। तो इन चीज़ों से बाहर निकल के पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। क्या रोज़ाना अरबों रुपए नहीं डूब रहे पाकिस्तानियों के? अभी मुझे थोड़ी देर पहले टोयोटा कंपनी के जो करता धरता हैं 2-3 लोग, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो ये बता रहे हैं कि हमने डिलीवरीज बिल्कुल बंद कर दी हैं हर तरह की गाड़ियों की। वो ये बता रहे हैं कि हमारी गाड़ियों की कीमतें 50% से भी ज़्यादा बढ़ के हम दोबारा कीमतें रिवाइज करके देंगे। अदरवाइज़ हम अखबार में इश्तिहार छापने वाले हैं कि जिसके पैसे हमारे पास जमा है, ये पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में, वो आकर हमसे पैसे ले जाए सूद समेत। वो ये कह रहे हैं जिसके पैसे जमा है वो आ जाए, आगे सूद समेत हमसे पैसे वापस ले जाए। कर रहे हैं अगले 3-4 महीने तक फोर्स वो कह रहे हैं जी हमें नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें अगले साल तक ठीक नहीं होनी। तो इतना बड़ा प्रेशर इकोनॉमी के ऊपर है। अब इसको कोई तो सोचे कि भी मुल्क को भी बचाना है या सिर्फ अपने आप को बचाना है सबने। इमरान भाई ऐसी क्या ऑफ़र करवाई है जरदारी साहब ने, जो अब उन्होंने अपने सगे भाई के ख़िलाफ़ उन्होंने चले गए हैं, जो शजात साहब, ऐसी क्या उनको ऑफ़र करवाई है? यार जरदारी साहब आए हैं नून लीग का पूरा जनाजा निकालने के लिए। वो जो इज्जत रह गई थी इस पार्टी की, वो भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया जरदारी साहब ने। पता नहीं वो किस मिशन के ऊपर है। यानी डिप्टी स्पीकर ये कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद के ऊपर ये फैसला दे रहा हूँ, रूलिंग दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो नहीं है जो ये उसके अंदर ढूंढ रहे हैं, और वो मिल भी नहीं रहा। और हुकूमती जो वकला हैं पंजाब गवर्नमेंट के या डिप्टी स्पीकर के, वो लोग टाइम मांग रहे थे, उनको टाइम चाहिए सिर्फ। तो वो सिर्फ टाइम गेनिंग टैक्टिस है। अदालत मेरे ख्याल में नतीजे पर पहुंच गई है, मंडे को पहुंच जाएगी, नहीं तो ट्यूसडे को पहुंच जाएगी। जब तक हमजा शहबाज यहाँ पे पंजाब में वज़ीर आला हैं भी और नहीं भी हैं, क्योंकि उनके पास इख्तियारात कोई नहीं है। वो तैनातियाँ नहीं कर सकते, कैबिनेट नहीं बना सकते, काम नहीं कर सकते, बड़े अहकामात नहीं दे सकते, स्कीम शुरू नहीं कर सकते, तो वो ही कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ। आज का दिन बड़ा अहम था, डिप्टी स्पीकर को यहाँ पे आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? डिप्टी स्पीकर को पता नहीं वो क्यों नहीं आया। अदालत में देखिए सारी दुनिया आई हुई है, वो भी आ जाते हैं। आना चाहिए था, आना चाहिए था। अदालत बुलाए तो जाना चाहिए। हमें तो जब अदालत ने बुलाया, जिसने भी बुलाया, जिसको भी बुलाया, सब आ जाते हैं। इससे पहले इन्हीं अदालतों के अंदर चीफ मिनिस्टर्स भी आते रहे, प्राइम मिनिस्टर्स भी आते रहे हैं और स्पीकर्स भी आते रहे हैं, सब लोग आते रहे इन्हीं अदालतों के अंदर। दूसरी ये बात कि आम इंतखाब कब देख रहे हैं आप? आम इंतखाबात जो है ये पंजाब के इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में तेज़ी से चीज़ें, पंजाब में जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी तो उसके बाद तेज़ी से चीज़ें जाएंगी। अदालत बड़ी क्लियर है। जजेस ने कई मरतबा ये बात कही है कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले को गलत कोट किया है। जो हमने कहा वो ये नहीं था जो डिप्टी स्पीकर ने कहा। जो उन्होंने कहा जी उसकी जो आड़ ली है वो गलत ली है, और उस पर वो कह रहे हैं कि अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि वो आड़ ठीक ली है, या आपको लगता है कि हमने कुछ और लिखा था, तो वो ले आए आप। और जो शहबाज हुसैन साहब ने जो लेटर लिखा था उसकी क्या उसकी कानूनी हैसियत नहीं है ना, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी असल चीज़ है, वरना तो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप हो जाएगी। इमरान भाई जो आज का ऑर्डर ऑफ द डे है, वो लेटर भी नहीं, इख्तियारात जो हैं वो तो उस तरह से एक्सरसाइज नहीं, वो वज़ीर आला हैं भी और नहीं भी हैं। अंदर एक आदमी कह रहा था कि ज़िबा नहीं हुआ लेकिन वो पर कट गए हैं। पॉलिटिकल बहरान तो इससे और भी बढ़ जाएगा सर। नहीं, कोई बहरान नहीं है। अदालत इसको निपटाएगी मेरे ख्याल में। अदालत का इतना विजडम है और अदालत मेरे ख्याल में नतीजे पे पहुंच गई है। सिर्फ मौका दे रही है दूसरी पार्टी को कि वो अपनी बात मुकम्मल करे। इमरान भाई दोस्त मज़ारी साहब नहीं है सिक्योरिटी की वजह से, तो वो मंडे को आएंगे। जजेस यहाँ पे आ गए हैं, गवर्नमेंट उनकी है, सिक्योरिटी उसको किसने देनी है? मेरी तो समझ में ये बात आ रही है। वो कह रहे मेरी जान को खतरा है। हद हो गई यार, काम नहीं करने से। नहीं कोई भी आया, अदालत में बेशुमार लोग आए हुए हैं। इमरान भाई आज की और हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला ज़रूर हैं, लेकिन नाम के हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं है।
वो तैनातियाँ नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते, कैबिनेट फॉर्म नहीं कर सकते, बड़े फैसले नहीं कर सकते, अहम डिसीजंस नहीं ले सकते। तो ये सुबह वैसे ही चलेगा, जितने दिन भी अब चलेगा, अदालत के ऊपर मुनसर है कि वो 2 दिन में 3 दिन में जब भी इसके ऊपर फैसला दे दे, तब तक के लिए सारी चीज़ें फिर कंक्लूड हो जाएंगी। 17 जुलाई को इमरान भाई ये समझा जा रहा था कि शायद ये जो सूबे में एक सियासी बहरान है वह ये हल हो जाएगा, क्योंकि अवाम ने वोट दे दिया, अवाम ने मैंडेट दे दिया, लेकिन अभी भी हल नहीं होगा। ये दोबारा अंदर हो जाएगा मेरे चक्कर में। मैं इसको फिर मना करके आया था कि तू मेरे पीछे पीछे ना, मोहब्बत भी करा, ये दोस्ती फिर भी मेरे पीछे आ रहा है। दोस्ती जो अपनी बरादरी के ऊपर या अपने कबीले के ऊपर समझते हैं कि वो इलेक्टेबल बन के आएंगे और वो ब्लैकमेल करते हैं, इनके ऊपर क्या करेंगे? ये मज़ारी कबाइल जो है, ये जो मज़ारी कबीला है, इसने इसने इतनी दफ़ा, एक मिनट मेरी बात, जवाब कोई देना। कबीला बुरा नहीं होता, सब लोग अच्छे होते हैं, सब लोग काबिल एहतराम हैं। बात सादी सी है, बात यह है कि जब आप बार बार इलेक्शन करवाएंगे, डेमोक्रेसी होगी तो वो प्रीवेल करेगी और आहिस्ता आहिस्ता लोग चीज़ें अपने हाथ में लेना शुरू हो जाएंगे। उन इलाकों से जहाँ से हमेशा सरदार जीता करते थे, वहाँ से अब आम लोग जीतना शुरू हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में ये तब्दीली आएगी और बढ़ती चली जाएगी इंशाल्लाह। मगर मेरी बात हुई है, वो कहते हैं जी हम जहाँ से भी हो, हमारा माजी देख लें, वो दागदार है, हमने पार्टियां बदली हैं, हम Let them say this। उनको ये कहने शुजात दीजिए। हुसैन साहब की उनको ये सियासत कहने के अंदर दे इमरान सकते, भाई, हम नहीं शुजात बदल हुसैन सकते। की सियासत के अंदर एक बड़ी वज़ादारी थी। आपको लगता है कल जो चुके अवामी रद्दअमल जिस तरह हमने देखा, काफ लीग के सरबराह के घर के बाहर एहतजाज हुआ, चौधरी शुजात ने सियासत के अंदर अपनी वज़ादारी ख़त्म कर दी है। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, चौधरी साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, कुछ भी आप कर सकते हैं, ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था। चौधरी साहब ने अपने बच्चों के लिए और अपने लिए जो काफ लीग की सियासत है उसके दरवाजे बंद कर दिए हैं। नून लीग उनको कोई सीट नहीं जितवा सकती और ना जितवाएंगे धोखा देंगे उनको। ये बता दिएगा, अब चूँकि आप कमरा अदालत से आ रहे हैं, हमजा शहबाज कितने दिन तक वज़ीर आला आपको नज़र आ रहे हैं? इस हिसाब से तो वज़ीर आला है ही नहीं, ये सिर्फ नाम के वज़ीर आला हैं। वो तख्ती लगा के गाड़ी लेकर फिर सकते हैं, उनको प्रोटोकॉल मिल सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इनको ये लगता था कि जिस वक्त ये लेटर वाला मामला आ जाएगा ना शुजात के, तो कुछ वोट हमारे कहने पे निकल जाएंगे, वो नहीं कास्ट होंगे, ये 179 से नीचे आ जाएंगे, ये उनकी प्रेडिक्शन थी। सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर फैसला हो जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कहाँ हमने ये कहा कि पार्टी हेड ही ये करेगा, वो पैरा डिप्टी स्पीकर आके हमें बताएगा। भजन मैं तो 3 बारी पढ़ के आया मैंने नहीं ना भैया, बस वो डिप्टी स्पीकर भी ऐसे करके हले नहीं आ रहा, वो कहते मुझे सिक्योरिटी दो, ठीक है। और ऐसे हेलीकॉप्टर से उतारो उसको। ऐसे बुनियाद के उत्ते वो कह रहे हैं फुल कोर्ट बनाओ ताकि वो नुक्ते ते बहस ही ना हो, वो आ जाएगा 2 मिनट सिचुएशन कितना लिंगर ऑन कर सकते हैं? कोई, मैं तो कह रहा हूँ 1 मिनट का केस है। नहीं, लिंगर ऑन कितना कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ना माने, वो कहे कि ठीक है फुल कोर्ट भी बनाते हैं, लेकिन वो पैरल है ना जो आप जिसका हवाला दे रहे हैं। नॉट कमिंग इन द कोर्ट, नहीं होगा अगर वो वो बुला कहेगा रहे फौजी भेज रहे हैं तो आओ नाल, वो कह रहे हैं जी आप कोर्ट में आ जाए, वो कहते हैं मैं टाइम और चाहिए, वो 4 बजे का टाइम देते हैं, देन व्हाट? फिर 4 बजे तक वेट कर रहे हैं। फिर अगर फिर नहीं आता तो फिर तो नहीं, अदालत अंडरस्टैंड कर लेगी कि बिल्कुल बिल्कुल, फिर अदालत अपना डिसीजन देने की। ये फिर तो इन्हें अदालत नहीं, इतनी कौन सी क़यामत आ गई यार। ना आने की सूरत अगर इमरान खान साहब आ सकते हैं